welcome. Welcome, my friends. Welcome. Hello, students. A very warm welcome of all of you. Welcome to the new video of Study Naka. In this chapter, we are going to cover how the women are trying to change the world. This is a chapter of class 7th NCRT, and it talks about various aspects in which women are changing the world. फर्स्टली इसमें हम क्या जानेंगे, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो वुमेन का वर्क है उसको वैल्यू नहीं किया जाता। घर के अंदर जो वो तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सा तो ये बुक बताती है कि पिछले चैप्टर्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो घर पे वुमेन काम करती हैं उस काम की कोई रिकॉग्निशन नहीं होती, उस काम को कोई वैल्यू नहीं करता। साथ ही साथ जो काम वो घर पे करती हैं वो काम एक फुल टाइम जॉब है, जिसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है स्टार्ट होने का या फिर एंड होने का। यानी कि उन्हें सुबह से लेकर शाम तक जो है काम 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 में बस व्यस्त रहना पड़ता है। अब इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि जो वर्क आउटसाइड द होम है उसमें क्या-क्या जो है वुमेन को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस जो कि माना जाता है कि वो ऑक्यूपेशंस मेन के लिए बने हैं और वुमेन जो है उन ऑक्यूपेशंस में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएँगी। इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि वुमेन कैसे स्ट्रगल कर रही हैं इक्वालिटी के लिए, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि जो एजुकेशन है उसने कैसे वुमेन को एक रास्ता दिखाया है और उनकी जो लाइफ है उसके अंदर बड़े-बड़े चेंजेस लेके आए हैं। इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे ब्रीफली कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वुमेन्स मूवमेंट हैं वो चैलेंज कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन इन मोर रिसेंट ईयर्स। आज के टाइम पर कैसे जो है वुमेन्स मूवमेंट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन्स के अगेंस्ट उसके खिलाफ जमकर आवाज़ उठा रहे हैं और इस चीज़ को बदल रहे हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर और पढ़ते हैं हाउ वुमेन चेंज द वर्ल्ड। मज़ा आया। व्हाट वर्क, ठीक है, आपको यहाँ पर इमेजेस बनानी है, मैं भी बना देता हूँ साथ साथ। लेट्स मेक अ फार्मर, ठीक है। सो फार्मर बनाने के लिए आई हैव मेड दिस इमेज, अ फैक्ट्री वर्कर, ओके। अगेन दिस इमेज, अ नर्स, आई विल मेक दिस इमेज, and then a scientist, it can be both, so I will make this image, uh, anyways, a pilot, a teacher, okay, and this is your maths teacher. All right, so I've made the images. Now let's go down. इसमें बता रखा है कि पूरी क्लास में बच्चों को ऐसे इमेजेस बनानी है, उसके बाद ये चेक करना है कि कितने लोगों ने जो टीचर को है मेल दिखाया है, कितने लोगों ने फीमेल दिखाया है। तो मैंने टीचर को जो है फीमेल दिखाया है, मैंने फार्मर को जो है वो मेल दिखाया है, फैक्ट्री वर्कर को भी मेल दिखाया है, नर्स को जो है मैंने फीमेल दिखाया है, साइंटिस्ट को मैंने जो है दोनों को दिखा दिया है, पायलट को मैंने मेल दिखाया है, राइट। सो अब कुछ क्वेश्चन है, इसके आंसर्स आप भी देना, मैं दे देता हूँ अपने हिसाब से थोड़े थोड़े। आर देयर मोर इमेजेस ऑफ मेन देन वुमेन, ठीक है, मैंने कितनी बनाई है, 1 2 3, हाँ, सो यस, ठीक है, यस, 3 इमेजेस बनाई है मैंने। इन व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स वर देयर मोर इमेजेस ऑफ मेन देन वुमेन, लाइक इन फार्मिंग जिसको हम ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग जॉब मानते हैं, देन इज अगेन फैक्ट्री वर्कर, again physically demanding job, and next is pilot. Pilot is kind of courageous job and requires technical knowledge. तो इन सब में मैंने मेन को दिखाया है, ठीक है। हैव ऑल नर्सेज बीन ड्रॉन एज फीमेल्स, वाई, सबका तो पता नहीं, बट हाँ मैंने नर्स को फीमेल दिखाया है बिकॉज आई फील सो कि जो लड़कियां होती हैं दे बिकम बेटर नर्स देन men, maybe because they have more knowledge of how to handle patients, maybe, I don't know मैंने क्यों दिखाया है। Okay, next, are there fewer images of female farmers, if so why, हाँ,
देखो मैंने भी फार्मर को जो है मेल ही दिखाया है और फीमेल नहीं दिखाया है। इसके पीछे रीज़न मैंने बताया, क्योंकि आई सी फार्मिंग एज़ अ फिज़िकली डिमांडिंग जॉब। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा फिज़िकल स्ट्रेंथ चाहिए, जिसको आई थिंक वुमेन में नहीं होती। ठीक है? अब मेरी जो स्टेटमेंट्स मैंने अभी आपको दी हैं, जो मैंने आपको फ़ोटोज़ बनाकर दी हैं, ऑल दिस, ये सब क्या आपको दिखाता है? ये सब आपको दिखाता है, नेक्स्ट टॉपिक में आप समझ जाएँगे कि ये सब क्या आपको दिखाता है। ये आपको दिखाता है स्टीरियोटाइप। ठीक है? ये आपको क्या दिखाता है? ये आपको दिखाता है स्टीरियोटाइप। कैसा स्टीरियोटाइप दिखाता है? व्हाट इज़ अ स्टीरियोटाइप? ठीक है? मैं इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ कि क्या होता है स्टीरियोटाइप। सो बेटा जो मैंने अभी सब बताया, ठीक है? तो ये सब क्या दिखा रहा था? ये सब स्टीरियोटाइप दिखा रहा था। स्टीरियोटाइप इज़ अ फिक्स्ड आइडिया। इट इज़ अ फिक्स्ड आइडिया which we believe is true, but it is not so। यानी कि ऐसा आइडिया जो कि हमारे दिमाग में फिक्स्ड है कि हाँ ये ऐसा ही है, और ये हम इसको ट्रू मानते हैं, बट इट इज़ नॉट सो, यानी कि एक्चुअल में जो है ये बात सच नहीं होती। एंड ये जो बिलीव हमारे अंदर आता है, ये बिलीव कहाँ से आता है? सोसाइटी से। ठीक है? हमें सोसाइटी में ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है जिसकी वजह से हम ऐसे बिलीव्स को अपने दिमाग में जो है सेटअप कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक फिक्स्ड आइडिया हमारे दिमाग में बन जाता है। और इसी को क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम स्टीरियोटाइप। ठीक है? सो यहाँ पर ये जो रोज़ी मैम, इसके ऊपर जो एक मैंने स्किप किया था पेज, इसमें क्या है, ये रोज़ी मैम की क्लास में 30 बच्चे थे और ये सेम एक्सरसाइज उनमें करवाई गई और उसमें रिजल्ट था ऐसे ऐसे। ठीक है? इसमें टीचर जो है 25 टीचर्स बनाई, फीमेल टीचर्स, 30 मेल फार्मर्स and 25 male factory workers, nurse, all 30 were female, and scientists में if you can see that 25 male scientists, 27 male pilots। all right, so इसमें ये देखने के बाद a lot of children in Rosie ma'am class drew women as nurses and men as army officers। तो ज़्यादातर बच्चों ने जो है नर्स को जो है वो वुमेन को दिखाया है और आर्मी ऑफिसर्स जो है वो मेल्स को दिखाया है। नाउ इसके पीछे रीजन, बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड ओनली एट सर्टेन जॉब्स, यानी घर के बाहर भी जो है वो कुछ कुछ काम ही कर सकती हैं। दे आर ओनली गुड एट सर्टेन जॉब्स, राइट? देन इसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्सेस बिकॉज दे आर मोर पेशेंट। ठीक है? पेशेंट ये मतलब उनके अंदर ज़्यादा धैर्य है, ये वो वाला धैर्य है। ये पेशेंट मतलब वो खुद बीमार नहीं है, वो पेशेंट, एंड दे आर मोर जेंटल। दिस इज लिंक टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली। और ये कहाँ से आता है? दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल बिकॉज दे आर दे आर लाइक सो विद इन द फैमिली ऑल्सो। फैमिली के अंदर भी हम देखते हैं कि जो वुमेन है वो ज़्यादा पेशेंट एंड जेंटल दिखाई देती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। Now, it is similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with technical things। ठीक है? तो ये जो टेक्निकलिटी है, ये मेन जो है वो जल्दी समझ जाते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। ये सारी भी, ये ऐसा भी बिलीव किया जाता है। Because so many people believe in these stereotypes, many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineers। तो जो है गर्ल्स को ऐसा सपोर्ट नहीं मिल पाता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को इन्हीं सब बातों में, जब भी हमने ऊपर डिस्कस किया यहाँ पर, ये सब उनको सच लगता है, जो कि एक्चुअल में स्टीरियोटाइप है। और इसलिए उनको जो है सपोर्ट गर्ल्स को नहीं मिल पाता है, और जो वो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा गर्ल्स डॉक्टर्स या फिर इंजीनियर्स नहीं बनती हैं। ठीक है बेटा? रीज़न क्या है? कि जो सोसाइटी में स्टीरियोटाइप चलता रहा है, इसकी वजह से उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, एंड फिर सपोर्ट नहीं मिलता तो वो जो है नहीं बन पाती, राइट? चलिए अब नीचे आ जाते हैं, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। ये लीजिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स लक्ष्मी लाकरा की स्टोरी है। क्या बताया है कि इंजन ड्राइवर्स आर मैन, ऐसा यूजुअली सबको लगता है, बट 27-ईयर-ओल्ड लक्ष्मी लाकरा, जो कि एक पुअर ट्राइबल फैमिली को बिलोंग करती है झारखंड से, उसने
इन चीज़ों को, ये जो स्टीरियोटाइप्स थे, इसको ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक किया है? शी इज़ नाउ द फर्स्ट वुमन इंजन ड्राइवर ऑफ नॉर्दर्न रेलवेज़, राइट? लक्ष्मी के पेरेंट्स जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, और वो बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया ताकि उनके जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिल सके। लक्ष्मी जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी, और स्कूल के अंदर भी लक्ष्मी हेल्प करती थी हाउस होल्ड वर्क में, एंड डिड ऑड जॉब्स, यानी छोटे मोटे काम जो है वो किया करती थी उस टाइम पर भी, और मम्मी की या घर के जो काम है उसमें भी मदद करवाया करती थी। अब उसके बाद उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी, एंड फिर उसके बाद एक डिप्लोमा लिया इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है, फिर पढ़ाई करके उसने एक डिप्लोमा लेती लिया इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। डिप्लोमा इज़ अ काइंड ऑफ एक डिग्री होती है जो कि कम टाइम पीरियड में मिल जाती है। जैसे मान लो 1 साल या 2 साल का कोर्स करके आपको जो है एक डिप्लोमा मिल जाता है। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिग्री कि आपने ये पढ़ा है। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड का एक डिप्लोमा लिया, एंड शी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्जाम एंड पास्ड इट ऑन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो पहले ही अटेम्प्ट में शी क्लियर द रेलवे बोर्ड एग्जाम। ठीक है, रेलवे बोर्ड एग्जाम शी क्लियर्ड इट। लक्ष्मी क्या कहती है, ये है लक्ष्मी कहती है कि आई लव चैलेंजेस, एंड द मोमेंट समबडी सेज इट इज़ नॉट फॉर गर्ल्स आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट। जैसे ही कोई ऐसा कह दे कि ये जो है लड़कियां नहीं ये लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियां नहीं करती, तो उसके अंदर जो है एक चैलेंज की तरह उसको लेती है, एंड फिर वो मेक श्योर करती है कि वो उसको करके ही रहेगी। नाउ लक्ष्मी क्या वो ठीक कर रही है, या आप मेरे को कमेंट करके बता देना। लक्ष्मी हैज़ हैड टू डू this several times in her life. Lakshmi has had to do this several times in her life when she wanted to take electronics, when she rode motorcycles at the polytechnic. ठीक है, तो यहाँ पर इसने पहले भी किया हुआ है क्या, कि किसी ने उसको बोला कि ये चैलेंजिंग है या फिर ये जो है लड़कियां नहीं करती, तो उसने उसको जो है एज अ चैलेंज लिया और फिर किया। फॉर एग्जांपल जब उसको शी वांटेड टू टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, पहला तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स लिया उसने यही एक चीज़ उसने अनोखी करी। उसके बाद उसने मोटरसाइकिल भी चलाई। ठीक है, पॉलिटेक्निक एट दी पॉलिटेक्निक, देन व्हेन शी डिसाइडेड टू बिकम एन इंजन ड्राइवर। फाइनली जब वो इंजन ड्राइवर बनती है तब भी उसने ऐसा ही कुछ काम किया था। ठीक है, अब इसमें उसकी फ़िलॉसफ़ी क्या है? इसकी फ़िलॉसफ़ी है बेसिकली, यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें की हैं इसने, ये क्या किया है, स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पे जो है ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाउ इसकी फ़िलॉसफ़ी क्या है? इसकी फ़िलॉसफ़ी है कि एज़ लॉन्ग एज़ आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनीवन। तो जब तक मेरे को जो है मज़ा आ रहा है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ, एज़ लॉन्ग एज़ आई एम डूइंग वेल, एंड जब तक मैं सब कुछ सही कर रही हूँ और मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रही हूँ, वाई शुड आई नॉट लीड लाइफ स्टाइल ऑफ माई चाइल्ड, तब तक जो है मैं अपने मर्जी की जीवन या ज़िंदगी क्यों ना जी हूँ। ठीक है, तो ये इसकी फ़िलॉसफ़ी है। तो काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है फ़िलॉसफ़ी। तो ये थी लक्ष्मी लाकड़ा और इनकी स्टोरी, कैसे इन्होंने स्टीरियोटाइप ब्रेक किया है बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंजन ड्राइवर। ठीक है, नॉर्दर्न रेलवेज के लिए। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पर जो है ये स्टोरी आती है। अब स्टोरी में क्या बताया है, इस स्टोरी को पढ़ने से पहले इसके ऊपर वाला पढ़ लेते हैं एक बार। It is important to understand that we live in a society in which all children face pressures। ठीक है, यहाँ पे एक हम बता रहा है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर बच्चे जो है वो प्रेशर फील करते हैं अपने आसपास। समटाइम्स ये प्रेशर जो है वो अडल्ट से आता है। ठीक है, समटाइम्स ये अडल्ट से आता है, और अदर टाइम जो है फ्रेंड्स से भी ये आता है। ठीक है, बॉयज़ जो है उनको प्रेशराइज किया जाता है कि वो लोग जो है जॉब लें, और ऐसी जॉब ले जो कि उनको अच्छी खासी सैलरी दे, एंड दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलीड इफ दे डू नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़। तो यहाँ पर क्या है, प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है बॉयज़ के ऊपर। अब क्लास 6 में हमने ऑलरेडी पढ़ा था अबाउट हाउ बॉयज़ एट एन अर्ली स्टेज आर एनकरेज्ड नॉट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ठीक है, कैसे जो है बॉयज़ को बोला जाता है कि आप जो है रो नहीं सकते। ठीक है बेटा,
नाउ इसके बाद ये स्टोरी आ जाती है जेवियर की। जेवियर जो है अपने 10th के रिजल्ट से बहुत खुश है। अब इसके मार्क्स जो है बेटा साइंस और मैथ्स में अच्छे नहीं आए हैं, ठीक है। इसके लिए तो अच्छा है मतलब, लेकिन क्या होता है, ही हैड डन वेल इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड लैंग्वेजेस। तो हिस्ट्री एंड लैंग्वेजेस में इसके बढ़िया मार्क्स हैं, बट साइंस और मैथ्स में इसके लैंग्वेज में मार्क्स अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से इसके पेरेंट्स जब इसकी रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो उनके एक बहुत बड़ा झटका लगता है बेटा, और फिर वो एकदम से ऐसा हो जाता है कि जो छल से जो टूटा कोई सपना, कि जो पूरी फीस वीस उनको याद आती है कि कब कब उन्होंने पैसे भरे हैं, और फिर वो डिस्कस करते हैं जेवियर के साथ। कैसे? माय गुडनेस जेवियर, you have managed only 65% in maths. Your marks in physics are too low. तो ये कौन है बेटा? इसके फादर हैं, ठीक है, फादर ही करते हैं ऐसी बातें, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, जेवियर जस्ट लाइक अ 10th स्टूडेंट, सॉरी ये जो है ये है मम्मा, ठीक है, फादर का हेयर स्टाइल है इनका, तो ये है मम्मा। मम्मा बोलती हैं इसकी, फिर उसके बाद आई नो मम्मा बट इट्स ओके बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मैथ्स और साइंस, आई वांट टू स्टडी हिस्ट्री। देन इसके फादर आते पिक्चर में, जैसे ही सुनते कि मेरा बेटा हिस्ट्री पढ़ने जा रहा है, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। then he says, why do you want to take history? Think about your future. Think about your future. You have to get a job. History will not help. It is of no scope. Or it has no scope. But I don't like maths or science. Be sensible, son. Take maths and you can study computers side by side. The job market for computer is very good. The job market for computers is very good. ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो पेरेंट्स हैं जेवियर के, वो उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि आप जो है साइंस और मैथ्स पढ़ें, ठीक है, साइंस और मैथ्स पढ़ें, और आप जो है वो हिस्ट्री को बेटा छोड़ दें। हिस्ट्री जो है वो आपको आपका फ्यूचर नहीं बना पाएगी, ऐसा बोलते हैं ये। भगवान, जो कि इज अ स्टीरियोटाइप, अगेन इज अ स्टीरियोटाइप। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ,